Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो पार्ट 2 है स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है? ज्योमेट्री के अंतर्गत आपका स्ट्रेट लाइन है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम किसका, स्ट्रेट लाइन का। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट पर जाके विजिट करके वहाँ से भी इसे आप वॉच कर सकते हैं। क्लियर है? तो बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला समझते हैं हम लोग कंसेप्ट। मूल बिंदु से लंबित दूरी P और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण ओमेगा वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। यह फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है TRE 2.0 में। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी 4 इकाई और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। आप डायग्राम को समझ सकते हैं। ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को लंबित दूरी बोलते हैं, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और इस P का वैल्यू दे रखा है 4 इकाई। क्लियर है? और यहाँ जो एंगल का निर्माण हो रहा है वो 15 डिग्री हो रहा है। ये कोई आपका लाइन है L जो कि धन x अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 15 डिग्री का। क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। जैसा कि हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा है कि इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है x cos ओमेगा, दिख रहा है दोस्तों, प्लस y sin ओमेगा बराबर P। क्लियर है? यही तो फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें सभी का वैल्यू पुट कर देना है। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P, इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें x cos ओमेगा यानी कि एंगल जो बन रहा था वो कितना डिग्री का बन रहा था? 15 डिग्री का, प्लस y sin ओमेगा 15 डिग्री इज इक्वल टू P यानी कि लंबित दूरी कितना दे रखा था दोस्तों? 4 इकाई। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए साइन 15 डिग्री का जो मान होता है √3 - 1/2 √2 होता है और cos 15 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका √3 + 1/2 √2। क्लियर है? वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा? cos 15 डिग्री का मान रख देते हैं √3 + 1/2 √2 इंटू का x प्लस √3 - 1/2 √2 इंटू का y बराबर क्या होगा? 4 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। क्लियर है? LCM लीजिएगा क्या होगा? 2 √2 ऊपर हो जाएगा √3 + 1 x, यहाँ हो जाएगा √3 - 1 इंटू y बराबर 4। अब इसमें देख लीजिए कोई कटने वाला भी है? नहीं कटने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 दूना 8 इंटू √2। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, समझने में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 √2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिख रहा है आपको?
चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अब आपको दिख रहा होगा ठीक से। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही काम करना है यहाँ भी दोस्तों। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। x cos ओमेगा देखिए कितना डिग्री का बना रहा है एंगल, 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 इकाई लंबिक दूरी है। इधर आप 5 लिख दीजिए। cos 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, याद है आपको, √3/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान बताइए 1/2 बराबर क्या होगा 5। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दूना 10। इसको क्या कीजिए आप लेफ्ट साइड ले आइए। √3x प्लस वाई माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए एक ही तरीके के, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। √3x प्लस वाई बराबर 10, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण 3x - 4y + 10 बराबर 0 है। इसके ढाल यानी कि स्लोप और दूसरा x और y अंतःखंड निकाले। सबसे पहले आपको याद रखना होगा, अगर कोई इक्वेशन y = mx + c के फॉर्म का हो तो यहाँ से जो m होता है उस इक्वेशन का स्लोप कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसी के फॉर्म में राइट करते हैं, लिखते हैं 3x - 4y + 10 बराबर 0। इस 4y को राइट साइड भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, बराबर लेफ्ट साइड क्या बचेगा 3x प्लस का 10। अब यहाँ सिर्फ y है तो 4 को हमको हटाना है तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4 × x प्लस 10 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 × 5 = 10 और 2 दूनी 4। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो m के जगह पे आपको 3/4 दिखेगा, यानी पहला तो आंसर निकल गया। आपका स्लोप कितना आ गया 3/4। क्लियर है। अब हमें चाहिए x और y अंतःखंड। क्या चाहिए हमें, x और y अंतःखंड। क्लियर है। तो देखिए अंतःखंड वाला जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x/a प्लस y/b बराबर 0। ये a हो गया x अंतःखंड, b हो गया y अंतःखंड। इसको हम लोग क्या करते हैं उसी तरीके से लिखते हैं 3x - 4y दिख रहा है दोस्तों। 3x - 4y बराबर कर दीजिए इस 10 को राइट साइड, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इधर आपको एक बनाना है, देख रहे हैं ना राइट साइड 1 है तो 1 बनाने के लिए -10 से क्या करेंगे दोनों में डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा ये -3x/10 प्लस हो जाएगा 4y/10 बराबर -10 से डिवाइड किए हैं दोस्तों, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप ध्यान से देखें इसको, x बटा -10/3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए भाग जब उलटता है मल्टीप्लाई होकर के तो ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा तो फिर वही आ जाएगा 3x/10। और उसके बाद इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देते हैं y/5/2 बराबर 1। क्लियर है दोस्तों। अब इसको कंपेयर कर लीजिए तो देखिए x अंतःखंड कितना हो गया -10/3, y अंतःखंड कितना हो गया 5/2। तो -10/3, 5/2 और 3/4 स्लोप। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। जब भी आपको कोई इक्वेशन मिले, आपको लीनियर इक्वेशन, वहाँ से स्लोप अगर निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले y = mx + c के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें, वहाँ से m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
और एक्स और वाई अंतखंड अगर पूछे तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण √3x + y - 8 = 0 को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए और p तथा ओमेगा के मान निकालें। तो लंब रूप का मतलब क्या दोस्तों कि कैसा फॉर्म में लिखना है इसको, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p, इस फॉर्म में इसको लिखना है। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं √3x + y बराबर कर दीजिए आप 8 हो जाएगा प्लस में। अब √3 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगर हम इसका रूट अंडर निकालें, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा = 2। अब इस 2 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इधर √3x √3/2x + 1/2y = 4 दूना 8। अब देखिए ये x हो गया, √3/2 बताइए आप हमें cos कितने डिग्री का मान होता है, तो आप कह सकते हैं cos कितने डिग्री का मान होता है, बताइए 30 डिग्री का मान होता है, प्लस 1/2 sin कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = 4। क्लियर है? अब इसे कंपेयर कर सकते हैं, देख लीजिए कन्वर्ट हो चुका है ये आपका इक्वेशन में। अब हमें पूछ रहा है p, तो p का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, p का मान 4 हो जाएगा और ओमेगा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों y - √3x - 5 = 0 और √3y - x + 6 = 0 रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दो रेखाएं दी गई हो और उनके बीच अगर कोण ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम लोग जानते हैं कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, tan θ = m2 - m1 / 1 + m1 × m2। इसका क्या होता है दोस्तों, मॉड होता है। तो सबसे पहले m1 और m2 हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, m1 यानी कि पहला स्लोप याद करते हैं। समीकरण क्या दे रखा है, y - √3x - 5 = 0। y बराबर, दोनों को आप इधर ले आइए, दोनों प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? और इसको अगर आप कंपेयर कीजिएगा दोस्तों y = mx + c से, तो बताइए स्लोप क्या होगा, √3 होगा कि नहीं। तो पहला स्लोप हमें मिल गया m1 = √3। क्लियर है? अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन दे रखा है √3y - x + 6 = 0। तो यहाँ से √3y बराबर क्या हो जाएगा, इस x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, हमें इसको हटाना है √3 को, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3x - 6/√3। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए फिर से कंपेयर कीजिएगा तो दूसरा स्लोप क्या निकल गया, यानी कि m2 = 1/√3। अब इसमें क्या कीजिए, दिख रहा है दोस्तों, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। m2 कितना निकल गया, 1/√3 माइनस का √3 बटा 1 प्लस 1/√3 इंटू का √3। क्लियर है? ये किसके बराबर होगा, tan θ के बराबर। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस √3 गुना √3, बताइए 3 होगा। अब बाय में क्या होगा, √3, नीचे ये कट जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 2√3 बचेगा। तो अब बताइए 1 - 2 कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बटा 2√3 कट जाएगा, -1/√3 बचेगा अंदर में। अंदर में क्या बचेगा, -1/√3।
अब मॉड के अंदर ये निकलेगा, क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 10 कितने डिग्री का मान होता है, तो 1/√3 10 30 डिग्री का मान होता है। और 10 150 डिग्री का भी मान होता है 1/√3। क्लियर है, तो यहाँ से दो एंगल निकल के आएगा, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो एवं दूसरा रेखाएं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर यानी कि पैरेलल तभी होंगे जब a1/b1 बराबर होना चाहिए a2/b2। क्लियर है, और इस स्थिति में समांतर अगर जब होता है रेखाएं, तो इस स्थिति में दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रहेगा दोस्तों, वेरी गुड। अब दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर कब होगी, जब a1 इंटू a2 का प्रोडक्ट प्लस b1 इंटू b2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। और इस स्थिति में दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। क्लियर है, समांतर रेखाएं जब होगी दोनों रेखाएं, दोनों का स्लोप बराबर होगा। a1/b1 बराबर होना चाहिए a2/b2। परपेंडिकुलर कब होगा, जब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0। इस स्थिति में दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेखा x - 2y प्लस 3 बराबर 0 पर लंब और बिंदु इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये रेखा दे रखा है हमें x - 2y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखना होगा। क्लियर है, स्लोप निकालने के लिए। तो इस -2y को आप राइट साइड भेज दीजिए, प्लस में होगा कि नहीं होगा, और x प्लस 3 तो अपने जगह पर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचिएगा, आप बोले हैं राइट साइड भेजने के लिए और लिखे हैं लेफ्ट साइड। कोई बात नहीं है, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, बात एक ही है। अब इस 2 को रिप्लेस करते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1/2x प्लस 3/2। तो स्लोप क्या निकल के आया, m बराबर 1/2। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लंब हो, इस रेखा पर वो लंब है। तो लंब के स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1 लिखते हैं। और m1 हमें निकल चुका है 1/2, m2 निकाल लेते हैं -1। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 में 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो -2। अब ये वाला स्लोप हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए यूज करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, लंब और पैरेलल वाले टर्म पर ध्यान नहीं देते हैं, जो स्लोप निकला उसी को पुट कर देते हैं इक्वेशन में। अब देखिए, जब आपको एक स्लोप दिया हो और एक बिंदु दिया हो तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 बराबर m इंटू x - x1 होता है। क्लियर है, तो y - y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, बराबर m कितना निकला, -2, x - x1 कितना है, 1। क्लियर है दोस्तों, y + 2 बराबर हो जाएगा -2x +2। देखिए, इधर भी प्लस में है 2, इधर भी प्लस में है, तो ये दोनों खत्म हो गया। तो y बराबर क्या बचा, -2x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझने से पहले दोस्तों हम लोग फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। एक बिंदु की रेखा से दूरी, एक बिंदु की रेखा से दूरी, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पर एक रेखा दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस स्थिति में जो दूरी होगी दोस्तों, न्यूनतम डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस, वो क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉड बाय √a² प्लस b²। समझ गए, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ दो रेखा है लेकिन दोनों कैसा है,
पैरेलल है, समांतर है। एक y बराबर एम एक्स प्लस सी वन, दूसरा y बराबर एम एक्स प्लस सी टू रहे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम क्या है, स्लोप है। यह कब फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आपको स्लोप के फॉर्म में डायरेक्ट दिया हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। मान लीजिए आपको इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में नहीं दिया गया है, आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, व्यापक रूप इसको हम लोग बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटल सी वन माइनस कैपिटल सी टू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। आप इसको इक्वेशन में भी ग्राफ में भी समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दो लाइन है दिया हुआ आपको, दोनों पैरेलल है, एक ये है और एक ये है। y बराबर एम एक्स प्लस सी वन और ये है y बराबर एम एक्स प्लस सी टू। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। आपका क्वेश्चन है, बिंदु 3,-5 की रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0 से दूरी निकालें। अभी हम लोग देखे हैं दूरी का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, जब आपका इक्वेशन व्यापक फॉर्म में दिया हो। क्लियर है। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए का वैल्यू आपका ये 3 हो गया, इंटू x1 का मान 3 प्लस बी का वैल्यू -4 इंटू वाई का वैल्यू -5 अब प्लस सी का वैल्यू आपका -26 है, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 25 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 और -26 बटा ये हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। क्लियर है दोस्तों। -6 और 9 में 6 घटेगा तो 3, कितना हो जाएगा 3/5 इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 3/5 यूनिट्स। या फिर मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, और नीचे अंडर रूट कर दीजिएगा इस x का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी निकालें। वहाँ पर समांतर रेखा नहीं दिया हुआ था, इस क्वेश्चंस में समांतर आपका रेखा दिया हुआ है। तो समांतर रेखा दिया हुआ हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, c1 हो गया 7 माइनस c2 हो गया 5 बाय अंडर रूट, ये दोनों चीज़ें आपका क्या होगा, दोनों इक्वेशन में सेम होगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आपका हो गया 2/25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 2/5 यूनिट इसका क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालें। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको इक्वेशन दे रखा है रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -4y को आप क्या कीजिए, राइट साइड भेज दीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 3x प्लस 2। 4 को आप यहाँ से रिप्लेस कीजिएगा तो y बराबर 3/4 इंटू एक्स प्लस 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। अब इसे आप कंपेयर कीजिएगा, mx प्लस क्या हो जाएगा c, तो यहाँ से स्लोप आपका क्या निकल गया, m निकल गया।
m बराबर क्या निकल गया 3/4। और यहाँ पर जो बताया गया है समांतर बोल रहा है, तो समांतर के केस में हम लोग क्या करते हैं m1 बराबर m2 कर देते हैं। तो यहाँ से इसके स्लोप में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब हमें स्लोप पता चल गया है और एक बिंदु दिया हुआ है, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 आपका 3 दे रखा है बराबर m आपका क्या निकला है 3/4 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इस x को लेफ्ट साइड लाइएगा 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 6 + 12 कितना होगा 18। इन दोनों को आप राइट साइड भेज दीजिए। दिख रहा है आपको 3x माइनस 4y, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये बेचारा खुद प्लस में ही है तो वैसे ही रह जाएगा। 3x माइनस 4y प्लस 18 आप देख लीजिए 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे अंतःखंड A एवं B हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। क्लियर है। अंतःखंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसका इक्वेशन क्या होता है x/a प्लस y/b मस्ट बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं bx प्लस ay बराबर क्या हो जाएगा ab। इसको आप राइट लेफ्ट साइड ले आइएगा दोस्तों, तो bx प्लस ay माइनस क्या हो जाएगा ab बराबर 0। अब इसको अगर इस तरीके से कंपेयर कीजिएगा तो देख लीजिए व्यापक रूप इसका बन गया आपका। और एक बिंदु दे रखा है दोस्तों मूल बिंदु। हम लोग जानते हैं मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब हम लोग मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। ax1 आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बाय √a² प्लस b²। क्लियर है फ्रेंड्स। वैल्यू रख दीजिए आप a इंटू x1 का मान 0 दिख रहा है आपको, प्लस b इंटू y1 का मान 0 और प्लस c का मान क्या है -ab बाय √a² प्लस b²। ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल A² प्लस b² होगा, तो उसका वैल्यू क्या दे रखा है a का मान b और b का मान a, तो क्या हो जाएगा नीचे a² प्लस b² बराबर d। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पे d दे रखा है आपका p के बराबर है, इसके जगह पे p हम लोग पुट कर देंगे बराबर ये भी 0 ये भी 0 माइनस ab। अब बाय क्या हो जाएगा a² प्लस b²। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका p² बराबर प्लस में हो जाएगा ये a² b² बाय नीचे हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट अंडर हट जाएगा आपका a² प्लस b²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए p² इंटू a² प्लस p² इंटू b² बराबर क्या हो गया a² और b²। अब इसमें क्या करते हैं a² b² p² दोनों तरफ भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। p² a² बटा a² b² p² प्लस p² b² बटा a² b² p² a² b² बटा a² b² p²। क्लियर है। देख लीजिए जो कटने वाला काट दीजिए b² b² p² p² a² a² p² p²।
1/b² 1/a² 1/a² प्लस 1/b² बराबर इधर क्या बचा दोस्तों 1/p²। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।